एक सुंदर से जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था। वो एक नंबर का आलसी था। अरे चिड़िया बहन कैसी हो? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ कालू कौवे। तुम बताओ तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? लगता है कोई बड़ा प्लान है तुम्हारे मन में। हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम नदी किनारे आलू की खेती करें। हम दोनों मिल बांट कर मेहनत करेंगे और मिल बांट कर फसल भी ले लेंगे। ठीक है कालू कौवे, अगर मैं काम करूँगी तो पूरे ईमानदारी से करूँगी। तुमको भी पूरे ईमानदारी से करना होगा और पूरा काम करवाना होगा। ऐसे नहीं चलेगा। रानू बहन, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा, तभी जाकर हिस्सा लूँगा। फिर कालू और रानू नदी किनारे खेत में जाते हैं और खेत को देखकर रानू चिड़िया कहती है, देखो कालू भैया, हमें मिट्टी को नरम करना होगा। बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी ताकि बीज अच्छे से जमे। ठीक है चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि बाद में हम दोनों को आराम। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया मिलकर खुदाई करने लगते हैं। कालू भैया, जो बात मेहनत करके खाने में है वैसे नहीं है। मेहनत करके हम लोग उगाएंगे तो खाने में बहुत सुकून और मजा मिलेगा। काम करने में भी मजा आ रहा है। फिर रानू चिड़िया और कालू मिलकर आलू के बीजों को बोते हैं और हर रोज पानी देते हैं। देखो कालू भैया, पौधों को समय पर पानी देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ रानू चिड़िया, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर कालू कौवा मन ही मन कहता है, अरे चिड़िया रानी, बस एक बार फसल तैयार हो जाए, मैं सारी फसल ले उड़ूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उनके खेतों में फसल आ जाती है। रानू चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। अगर हम इतनी मेहनत और लगन से काम करेंगे खेतों में तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और हमें बहुत अच्छा फायदा भी होगा। अब कालू कौवे के दिमाग में चोरी करने का आइडिया आने लगा। वो सोचता था कि कैसे धीरे धीरे करके वो सारी फसलों को चुरा ले जाए और चिड़िया को पता भी ना चले। बस चिड़िया को पता ना चले, मैं धीरे धीरे सारे आलूओं को चुरा ले जाऊंगा। एक दिन सुबह रानू चिड़िया तोता और तोती से मिलने के लिए जा रही थी। वो दूसरे जंगल में जा रही थी। कालू कौवा खेतों में पहुंच जाता है। चलो चिड़िया है नहीं, मैं कुछ आलूओं को चुरा लेता हूँ और खूब मजे से खाऊंगा। अरे मिट्ठू तोता और हरियाली, आप लोग कैसे हो? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ रानू चिड़िया, हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? हमने सुना है तुम खेती कर रही हो। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। मैं आलू की खेती कर रही हूँ। मैं और कालू मिलकर कर रहे हैं खेती। अरे रानू चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? कालू कौवा तो एक नंबर का मक्कार है। वो तुम्हें कभी भी धोखा दे देगा। हाँ रानू बहन, हरियाली ठीक कह रही है। कालू एक नंबर का धोखेबाज चोर मक्कार है। वो सोचता है किस तरह दूसरों की मेहनत को हड़प लिया जाए। मुझे मालूम है हरियाली और तोते, मैंने कालू कौवे से पहले ही तय कर लिया था। लेकिन रानू चिड़िया, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। कालू कौवा एक नंबर का धोखेबाज है। वो किसी तरह भी धोखा दे सकता है। मैं ध्यान रखूंगी और सतर्क रहूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ अपने खेतों पर। कालू कौवा एक आलू निकाल कर खा रहा था। तभी रानू चिड़िया वहां पर पहुंच जाती है। अरे कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने दिनों की मेहनत पर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे चिड़िया बहन, मैं बस देख रहा था कि आलू तैयार हुए हैं या नहीं, कच्चे हैं या पक गए हैं। झूठ, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। इस तरह रानू चिड़िया कालू कौवे की खूब पिटाई करती है।